दोस्त क्या बात करता है आप लोगों के सामने रंजीत सिंह। दरबारी। अरे भैया हाँ आप आ गए। हाँ, छुट्टी पूरी हो गई। देखो मंजिल के थका हुआ हूँ, हाँ अपने कमरे पे आराम कर रहा हूँ। अगर कोई आए हमें इतला करना। ठीक है भैया बैठिए। ओए, क्या हो रहा है? यस बॉस। ठीक सब ठीक ठाक है ना? सब कुछ बढ़िया है। ये बताओ, हाँ हमारा दोस्त रंजीत सिंह अपने कक्ष में बैठा है नहीं? अर्जुन घर से आए हैं वापस और अपने कक्ष में आराम कर रहे हैं। आज उन घर से वापस आए? हाँ आज ही घर से वापस आए। कहाँ आए हैं घर से वापस? अपने घर से धारा नगरी महाराज अमरनाथ के यहाँ आए हैं। अब कल से बॉर्डर पे जाएंगे। ओ, हाँ। यानी समझाने में बड़ा माहिर है क्यों? ठीक है, चलो हमसे मुलाकात कराओ। आइए आपसे मुलाकात कराते हैं। चलो। प्रताप सिंह, अरे दोस्त, अचानक हमारे कमरे पे सब खैरियत तो है? अरे दोस्त, मैंने सुना हमारा दोस्त रंजीत सिंह बॉर्डर से वापस आया है, इसीलिए हमसे रहा नहीं गया और हम तुझसे मिलने चले आए। अहो भाग्य, कम से कम हमें याद तो किया। आओ बैठो, हम नाश्ते पानी का इंतजाम करवाते हैं। नहीं दोस्त, मैंने तुझको देख लिया, मेरा जी भर गया। मैं तुझसे कुछ कहने के लिए आया हूँ मेरा दोस्त। हमसे कहने के लिए? हाँ क्या बात है, दिल खोल के कहो। मेरे दोस्त रंजीत सिंह, हमारी बात जरा ध्यान से सुनना। हम क्या कहना चाहते? रंजीत सिंह, तो पीड़ा दरबार में रखा जाएगा कल, पीड़ा दरबार में। हाँ मेरे यार, पीड़ा दरबार में रखा जाएगा कल, इसलिए इस घड़ी मेरा आना हुआ। नरपति जो है प्राणों से प्यारी सुता, जादूगर उसको लेके रवाना हुआ। हाँ मेरे, हाँ मेरे यार, जो महाराज की बेटी राजकुमारी अनार थी, उसको कोई चीन का जादूगर बगीचे से उठा ले गया है और इसीलिए महाराज ने मुनादी पिटवाया है कि राज दरबार में बीड़ा रखा जाएगा और बीड़े की शर्त यह है कि जो भी राजकुमारी अनार को ढूंढ कर लाएगा, राजकुमारी की शादी उसी वीर से कर दी जाएगी और उसे आधे राज्य का मालिक बना दिया जाएगा। अच्छा हाँ ये मेरे, बात है। यही खबर है। महाराज की बेटी अनार चमन घूमने गई थी, वहां से कोई जादूगर उठा ले गया है। हाँ मेरे यार, और महाराज अपनी बेटी को ढूंढवाने के वास्ते दरबार में बीड़ा रखेंगे। हाँ मेरे यार, ये तो अच्छी बात है कि महाराज बीड़ा रखेंगे और कोई ना कोई शख्स जाएगा, महाराज की बेटी उन्हें वापस मिल जाएगी। लेकिन प्रताप सिंह, हाँ मेरे यार, बोलो। एक बात तुम्हारी समझ में नहीं आई। कौन सी मेरे यार, बोलो। प्रताप सिंह, हाँ, क्या आपका क्या है मतलब? ऐ प्रताप सिंह आपका हमारा मतलब अवश्य बताइए।
मुझसे बयां कीजिए कि हर्ज क्या करके बीड़ा ये धरा जाएगा, मुझसे क्या चाहते हो आया की। कि हर्ज क्या करके बीड़ा और वो धरा जाएगा, मुझसे क्या चाहते हो आया की। जरूर बताऊंगा मेरे यार। यानी कि वो बीड़ा धरा जाएगा, उसमें हर्ज क्या है, हाँ। और हम तुमसे क्या चाहते हैं। यही तो मतलब तुम्हारा समझ नहीं आ रहा है। तो सुनो रंजीत सिंह, हम तुमसे क्या चाहते हैं। क्या बात है? तो आपसे दोस्त बन, बस ये कहना मेरा, आपसे दोस्त बन। जरूर बताओ। तो आपसे दोस्त बन, यह है कहना मेरा, भीड़ हरगिज उठाना न दरबार में। तो भीड़ हरगिज उठाना न दरबार में, जान जोखिम में अपनी और नहीं डालना, लेना सर पे मुसीबत ना बेकार में। हाँ मेरे यार, यही कहना है। तो जान जोखिम में अपनी और नहीं डालना, लेना सर पे मुसीबत ना बेकार में। अच्छा ये बात है। हाँ मेरे यार। मेरा कहने का मतलब यह है कि वो जो चीन का जादूगर है, हाँ। वो बहुत खतरनाक जादूगर है मेरे यार। अरे और अगर तुम बीड़ा उठा लिए और उस चीन के जादूगर के पास गए, हाँ। तो हो सकता है वो जादूगर तुमको मार दे, और तुम ही तो हमारे अकेले दोस्त हो, हम तुमको खोना नहीं चाहते। क्या बात है, क्या बात है। वाह वाह प्रताप सिंह, वाह प्रताप सिंह, दोस्त हो तो तेरे जैसा। अरे मैं तुझे अपनी यानी- जान से ज्यादा मानता हूँ यार। यानी मुझे आगाह करने आए हो कि वो चीन का जादूगर बहुत ही खतरनाक है। अरे बहुत ताकतवर है और बहुत अजीबो गरीब जादू जानता है वो। प्रताप सिंह, हाँ। क्या तुम तन्मय तेरे कुछ तबीयत हुई सुन सके। क्या बात है यार। यार सच्चा हमारा मददगार है, कि यार सच्चा हमारा मददगार है, कि कूद जाऊं मैं जलती और हुई आग में, कुछ न ऐसी बड़ी उनका सरकार है। कूद जाऊं मैं जलती और हुई आग में, कुछ न ऐसी पड़ी मुझको सरकार। हाँ मेरे यार, इसीलिए हम तुमसे कहते हैं कि दरबार में बीड़ा रखा तो जाएगा, लेकिन हाँ। उसे उठाना बिल्कुल अरे नहीं। यार, अगर दोस्त के काम ना आए तो दोस्त कैसा? तो दोस्त कैसा? अरे मैं तेरे लिए जल्द हुई आग में कूद सकता हूँ, क्या आजमाइश करना चाहता है? मेरे यार, ये प्रताप सिंह भी तेरे लिए अपनी जान दे देगा, इसीलिए हम तुझसे पहले बताने आए। यानी रंजीत भैया मान लो बीड़ा ना उठावे और तुम उठा लियो, तुम रिहा कर लियो, बड़े होशियार हो। अरे मैं उसी उलझन में तो फंसा हूं।
कि अपने दोस्त को ये थोड़ा दूसरे हिसाब का है ना, ज्यादा उतावला हो जाता है, इसलिए हम इसे समझाने आ गए ठीक है ठीक है ठीक कि है। कुछ भी हो जाए, महाराज कुछ भी कहे, कोई कुछ भी कहे, लेकिन तुझे बीड़ा नहीं उठाना मेरे यार। ठीक है। हाँ। अगली मुलाकात राज दरबार में। हाँ, राज दरबार में होगी। याद रहे रंजीत सिंह, बीड़ा नहीं याद उठाना रहेगा है। यार। अपनी दोस्ती का सवाल है। हाँ, दोस्त प्रताप सिंह, ये दोस्ती इम्तिहान लेती है। दोस्ती इम्तिहान। वाह प्रताप सिंह। दरबारी, हाँ भैया। तेरी कुछ समझ में आया? अरे हमारी बिल्कुल समझ में आ गया। तेरी समझ में कुछ नहीं आया। प्रताप सिंह देखने में तो गोरा है, लेकिन दिल का काला इंसान है। ये दिल का काला नहीं, पूरा काला इंसान है। जानता है किस लिए? हाँ, आज आज मुसीबत पड़ी है महाराज के ऊपर। हाँ ये बात तो उनकी सही है। इकलौती बेटी अनार खो गई है। हाँ ये भी बात उनके सही ऊपर पहाड़ टूट पड़ा है। है। हाँ, आज वक्त आया है हम लोगों को अपना नमक अदा करने का। यह बात सही अगर है भैया। आज उनके इस काम में हम लोग नहीं आए तो किस काम की नौकरी? ये बात सही है भैया। ये क्या सोचता है? ये सोचता है कि महाराज की बेटी अनार चीन में है, हाँ। न हम बीड़ा उठाएंगे न तुम उठाना। महाराज कितने दिन के आज हैं, कल नहीं। और ये इस धारा नगरी पे राज्य करना चाहता है। हाँ यह बात तो सही, हम कुछ कुछ शक लगाई दिया है। लेकिन दरबारी, हाँ, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हाँ, अगर दरबार में, राज दरबार में कोई बीड़ा नहीं उठाया तो सर पे कफन बांध कर बीड़ा मैं उठाऊंगा। यह बात सही मैं है। उठाऊंगा बीड़ा, देखूंगा चीन के जादूगर को कि कितना बहादुर है साला वो। भैया अगर इराज में हमका विश्वास है और उम्मीद है तो सिर्फ तुमसे भैया, तुम उठाए जरूर बीड़ा। हम महाराज के साथ गद्दारी नहीं करेंगे। हाँ भैया। ना, अपने देश के साथ गद्दारी करेंगे। हाँ भैया। और जो भी होगा देखा जाएगा। चलते हैं, तैयारी करते हैं राज दरबार की। ठीक है भैया। दरबारी, जहां डाल डाल पर सोने की हाँ भैया। चिड़िया करती है बसेरा, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश जहां सत्य अहिंसा और धर्म का पद पद लगता डेरा, जहां सत्य अहिंसा और धर्म का पद पद लगता डेरा, वो भारत देश मेरा। हेलो, देखो भैया, आपको पता होना चाहिए कि अपने चोले की खातिर आदमी क्या क्या करता है। सही बात भैया। अपने चोले के लिए महिला, दो महिला बनाता है और अपने चोले के लिए कोई कुटिया रमाता है। सही बात। तो इस भजन के माध्यम से हम आप लोगों को बताते हैं कि इस चोले के लिए क्या क्या लोग करते हैं। और दगा दे जाएगा, दगा दे जाएगा, यक दिन चोला दगा दे जाएगा, यक दिन चोला दगा दे जाएगा। हो! दगा दे जाएगा, दगा दे जाएगा, यक दिन चोला दगा दे जाएगा, यक दिन चोला दगा दे जाएगा, यक दिन चोला दगा
खातिर मैं महला बनाया, चोले की खातिर मैं महला बनाया, महला बनाया तू महला बनाया, महला बनाया दो महला बनाया, चोले के खातिर चोले के खातिर मैं महला बनाया, महला माटी सर बिछा रह जाएगा, एक दिन चोला दगा दे जाएगा, न चोला दगा दे जाएगा, एक दिन चोला चोले के खातिर मैं बागा लगाया, चोले की खातिर मैं बागा लगाया, बागा लगाया बगीचा लगाया, बागा लगाया बगीचा लगाया, चोले के खातिर मैं बागा लगाया, बागा में फुलवा खिला रह जाएगा, एक दिन चोला दगा दे जाएगा, एक दिन चोला दगा दे जाएगा, एक दिन चोला चोले के खातिर मैं कोना खोदाया, चोले की खातिर मैं कोना खोदाया, कोना खोदाया जगतिया बनाया, कोना खोदाया जागटिया बनाया, चोले के खातिर मैं कोना खोदाया, हो कोना में पनिया भरा रह जाएगा, एक दिन चोला दगा दे जाएगा, एक दिन चोला दगा दे जाएगा, एक दिन चोला हराम खोरो, तुम्हारी इतनी बड़ी जरूरत कि हमारे इस महल में इस तरह के नाच गाने हो रहे हैं, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि हमारी बहन अनार उसको जादूगर हर ले गया है, और तुम लोग वाह पिताजी वाह, तुमने कैसा ऐलान फरमा दिया, यानी हमारी अनार बहन को जो भी चीन से छुड़ा कर लाएगा उससे आधे राजपाट का मालिक बना दिया जाएगा, और सनार की शादी उसके साथ कर दी जाएगी, लेकिन नहीं, क्योंकि इस रात पे मेरा भी हक है, हमारा पिता और माता जी खत्म हो गए, इसलिए चाचा तुमने हमें पाल पोस के इतना बड़ा किया, लेकिन क्या भूल गए कि अभी तुम्हारी भाई की बेटी बड़ी वो कुंवारी बैठी है, और तुम अपनी बेटी के सपने देख रहे हो, वो भी आधा राज देकर। नहीं चाचा नहीं, अभी तक मैं तुम्हें अपना पिता समझती थी, लेकिन आज तुम पे तरस आता है, क्या तुम मेरा दुश्मन हो? अरे तुमने मेरे साथ क्या क्या नहीं किया, अच्छा खाना अपनी बेटी को खिलाते हो, मुझे पचा हुआ खाना खाना पड़ता है, अच्छे कपड़े अपने बेटे को पहनाते हो, और मुझे
उसके उतारे हुए कपड़े पहनने पड़ते हैं, क्योंकि मेरे माता पिता इस दुनिया में नहीं है, इसलिए। नहीं चाचा नहीं, अब ये कभी नहीं होगा। यह फूलमती राजकुमारी आज से प्रतिज्ञा करती है कि राज किसी को नहीं देगी, ये राज मेरा होगा, मेरा। वो कैसे होगा चाचा, ये तुम जानोगे। आज के बाद ना तो वो राजकुमारी इस नगर में आएगी, ना तो से कोई छुड़ाना जाएगा, तो राज तो सिर्फ मेरा होगा। अरे क्या बताऊं इस घड़ी, अरे क्या बताऊं इस घड़ी, अरे अगली मेरी है। मेरी हैरान है, अरे राज की मालकिन बनूं, अरे राज की मालकिन बनूं, अरे दिल में था। अरे कत्ल तुम्हारा करना करा दूं सेनापति रंजीत से, क्योंकि कर बीड़ा रखा जाएगा। तो एक ही बहादुर है जो इस बीड़े को उठा सकता है, वह है सेनापति रंजीत सिंह। लेकिन मैं उसे अपने जाल में फंसाकर इस महाराज का खून कराकर, अरे कत्ल तुम्हारा करना करा दूं, अरे सेनापति रंजीत से। और क्या समझ रखा है चाचा, अरे क्या समझ रखा है चाचा, अरे तूने मुझे। चाचा, जिस तरह से तुमने ऐलान किया है कि वो राजकुमारी से शादी करेगा, तो आधा राज तुम उसे दे दोगे, लेकिन नहीं, ये राज भी मेरा होगा और दूल्हा भी मेरा होगा। बादी कहां मर गई? जी राजकुमारी। और बादी मेरी बात को और सुनो लगा कर ध्यान। और बादी मेरी बात को अरे सुनो लगा कर ध्यान, और सेनापति और रंजीत को और बुला लाओ। हमारे राज के वफादार सेनापति रंजीत सिंह हैं, उसे बता देना कि राजकुमारी फूलमती तुम्हें अपने कक्ष में याद किया है। ठीक है राजकुमारी, जाओ। जैसी आपकी आज्ञा। राजकुमारी जी, सेनापति जी आ गए। वाली तुम जा सकती हो। और नौकरों, कहां मर गए ना सबके सब? आओ, तुम्हें मैं चाय पिलाती हूँ। चाय लावेंगे। चाय को छोड़ो, तुम लोग ऐसा करो, हाँ, गेट पे लगो, हाँ, और गेट की खुंडी बाहर से बंद कर देना, हाँ, जब तक मैं ना कहूं, हाँ, तब तक कोई ना बाहर से अंदर आ सकता है, हाँ, ना अंदर से बाहर जा सकता है।
मैंने क्या कहा? खुंडी बंद करके हमें बैठना। अगर कोई आता उससे बता देना कि समय जरूरी मीटिंग चल रही है। मीटिंग चल रही है। यस। राजकुमारी जी, आपसे एक बात कहना है। कहिए। राजकुमारी जी, बुलाया और महल में मुझे बुलाया महल में मुझे, कौन सा साठ का कहो काम है ये गुलाम आपका, के फरमा परदार है करके पूरा दिखाऊंगा इंतजाम है। ये गुलाम फरमा परदार है करके पूरा दिखाऊं इंतजाम है। राजकुमारी जी, बताओ, अगर इस थारा नगरी में किसी ने तुम्हारी उंगली उठाया हो, मैं उस साले का हाथ काट कर फेंक दूं। अगर तुम्हें गंदी नजर से देखा हो तो उसका शीश कटवा दूं। सेनापति, मैं जानती हूँ कि आप बहुत बहादुर हैं। मैं जो कहूंगी आप से करके दिखला देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है सेनापति। मैंने किस लिए बुलाया है मैं आपको जरूर बताऊंगी, क्या बात है राजकुमारी जी? लेकिन उससे पहले मेरी बात सुनिए। क्या बात है? तो रखिए कुर्सी पे तशरीफ, अरे अपनी जरा रखिए कुर्सी पे तशरीफ। तो रखिए कुर्सी पे तशरीफ और अपनी जरा दिल में हो तो इतना परेशान हो। अरे शुक्रिया की जुबा से और अदा मैं करूं, घर में आए तो मेरे मेहमान हो। सेनापति जी, आज पहली बार आप हमारे इस महल में पधारे हैं, तो आप मेरे मेहमान हुए। आइए बैठिए, उसके बाद मैं सारी बातें बताऊंगी। राजकुमारी जी, जिस तरह मैं आपके चाचा जी का गुलाम हूं, उसी तरह आपका भी गुलाम हूं। अरे आपके सामने मैं कुर्सी पे, ये हमको जेवा नहीं देता राजकुमारी जी। के बैठो कुर्सी पे मैं किस तरह रूबरू, बैठो कुर्सी पे मैं किस तरह रूबरू, हुक्म देती नहीं मुझको गैरत मेरी। राजकुमारी जी, आपके सामने मैं कुर्सी पे नहीं बैठ सकता हूँ। जो भी कहना है, जो काम हो जल्दी से बताइए। कुछ आज हमारा दिमाग
सेनापति मैं जानती हूँ कि आप हमारे गुलाम हैं, लेकिन सेनापति आप समझिए कि आप सेनापति भी हैं और आप इतने भी छोटी पदवी पे नहीं है कि आप कुर्सी पे नहीं बैठ सकते। सेनापति देखो, मैं भी एक राजकुमारी हूँ और उस नाते मैं तुम्हें हुक्म देती हूँ कि पहले आप कुर्सी पे तो बैठिए, मैं सारी बातें बता दूंगी। राजकुमारी जी आप तो जिद करती हैं, मैं जब तक बैठूंगा आप नहीं बताएंगे। अरे आइए बैठिए। सेनापति मैंने क्या बताया? ठीक है राजकुमार जी, मैं तुम्हारा कहना करूंगा, आपके कहने से। बैठिए, आइए। अरे वाह, रंजीत सिंह क्या लग रहा है? अगर मेरा हो गया और ये महाराज बन गया और मैं यहाँ की महारानी, तो हमारी जोड़ी और भी कैसी जमेगी? कोई बात नहीं, सेनापति रंजीत सिंह तुम हमारे महल में आ चुके हो, अब तुम हमारे बनके रहोगे। क्या हुआ सेनापति? राजकुमारी जी आप कुछ कहने जा रही हैं? अरे जो कुछ कहना मुंह से कहो, शरीर से लिपट के क्या कह रही हैं? अच्छा वो बात, वो क्या ना कि आप तो जानते होंगे, कहावत सुना होगा कि दीवारों के भी कान होते हैं, तो मैंने सोचा कि आपके कान में कह दूं। कान में? राजकुमारी जी आपके इस कमरे में हमारे तुम्हारे सिवा और कोई नहीं है, जो कुछ कहना दिल खोल के कहो। सेनापति अगर ऐसी बात है, मैंने तुम्हें किस लिए बुलाया है और तुम यहाँ क्यों आए हो, ये बात है तो सुनो, मैंने तुम्हें किस लिए बुलाया है और कान खोल के सुनो। वो बात आप इनकार मत करना, क्योंकि मैंने तुम्हें खास मकसद के लिए बुलाया है। सुनिए बात को, राज का मालिक कर दूं, अरे तुम्हें सेनापति राज का मालिक कर दूं। अरे अपना पहलों में हंस के बिठाऊंगी मैं, अरे राजा का कर दो, अरे जो सेनापति अपना शौहर खुशी से बनाऊंगी मैं। राजा का कर दो, अरे जो सेनापति अरे अपना शौहर खुशी से सेनापति तुम्हें महाराज अमरनाथ का खून करना है। समझ में आई? क्या हुआ, तुम मेरी बात को हंसी में ले रहे हो? नहीं राजकुमारी जी ये सोच रहा हूं, आपके अरमान तो आसमान चूम रहे हैं। सेनापति बहुत तरक्की करोगी राजकुमारी जी। अभी तुमने हमारे अरमान देखे कहाँ हैं? मेरे अरमान तो आसमान से भी ऊंचे हैं। हाँ तुम अगर मेरा कहना मान लो। राजकुमारी जी क्या कहा, महाराज का कत्ल कर दो और मैं यहाँ का और आप वाह क्या बात है राजकुमारी जी, ये बात आपने पहले क्यों नहीं बताई थी? क्यों? मतलब जो मेरे दिल में है वही आपके दिल में? वही तो, अगर ये बात पहले बताया होता तो अब तक महाराज। सेनापति गले से लग जाओ, गले से। अरे सेना और बात जुबान बंद कर और हाथ की कर तुम्हारी बातें। अब
संग में और मैं करूं ना दगा। कि अपने मालिक के संग में करूं ना दगा। तूने राजकुमारी फूलमती, क्या यही बात अगर किसी और ने कहा होता, भगवान कसम। बस सेनापति, अरे ये तेवर तो मैं देखना चाहती थी। कम से कम मेरे शोहर में इतनी ताकत होनी चाहिए कि दुनिया से लड़ सके। सेनापति राजकुमारी, बोलो। ये अपने अरमान अपने दिल में संभाल के रखो। मैं चला राज दरबार। जय हिंद। सेनापति, शायद तुम्हें मालूम नहीं है कि मैंने नौकरों से क्या कहा था कि बिना मेरी इजाजत ना तो कोई बाहर से अंदर आ सकता है, ना कोई अंदर से बाहर जा सकता है। समझ गए? ये दरवाजा खुलवाओ, मुझे यहाँ से जाने दो। राज दरबार की मुझे तैयारी करना है। अरे दरवाजे खोल दूंगी, लेकिन पहले तुम मेरे दिल के दरवाजे खोलो। देखो सेनापति, अरे क्या हो तुम, एक छोटे से नौकर बॉर्डर की रक्षा करते हो। किसी दिन मुठभेड़ हुई, गोलियां चली, मारे जाओगे और तुम्हारी लाश को चील और कौवे खाएंगे, तुम्हें कोई पता भी नहीं पाएगा। अरे हमारे साथ मिलकर काम करो, तुम यहाँ के महाराज कहलाओगे और राज करोगे, राज। राजकुमारी फूलमती, अगर मैं अच्छे काम कर रहा हूं, अगर मर गया तो लोग हमारा नाम लेंगे। अगर काली करतूत मरा तो लोग हमारे पर थूकेंगे। नहीं चाहिए मुझे ऐसी मौत। यहाँ कितने लोग होंगे जो काली करतूत करके कितने नाम कमाए होंगे। सेनापति, तुम तो फिर यहाँ के सेनापति हो, अगर राजा बन जाते हो तुम्हारा क्या जाता है? सारी बातें छोड़ो, बस मुझे इतना ही काफी है। ए सेनापति, अरे पहले मेरी फीलिंग तो समझो। हाँ हाँ बोलो, तुम्हारी फीलिंग क्या? कहाँ मान ले, कहाँ मान ले इसी घड़ी कर हमारा, कहाँ मान ले इसी घड़ी कर हमारा। कहाँ मान ले इसी घड़ी कर हमारा, कहाँ मान ले इसी घड़ी कर हमारा। जो दिल बीच आए, जो दिल बीच आए, अरे करो माहे पारा। जो दिल बीच बनाओ तुम्हें अपना शौहर प्यारा, और बनाओ तुम्हें अपना शौहर प्यारा। मेरे पास जो है ये धन दौलत, ये शान शौकत, मेरे पास जो है अरे वो सब है तुम्हारा। ए सेनापति, अगर मैं किसी से कहती तब तक तो 4 राउंड हो जाते और सबकी। फूलमती, देखो बाबा का कमर उघर रहा, उनके गर्मी छा रही है। राजकुमारी जी, बाबा कैसे मुस्कुरा रहे हैं। ए सेनापति, तुम्हें क्या हो गया?
कि न मंजूर इस वक्त, न मंजूर इस वक्त ये कहना तुम्हारा, न मंजूर इस वक्त कहना तुम्हारा। न मंजूर इस वक्त कहना तुम्हारा, न मंजूर इस वक्त कहना तुम्हारा। है कुर्बान सर, है कुर्बान सर वफा पर। राजकुमार जी, ये काम जो कह रही हो ना, ये मुझसे नहीं होगा, कभी नहीं होगा। ए सेनापति, और ये नसीहत नहीं, आप मुझको और ये नसीहत नहीं, अरे आप मुझको सुनाओ, अरे कहते हो उसको अभी कर। और करो न देर मुझको, अरे बना राज रानी, अरे करो न देर मुझको, अरे बना राज रानी, अरे अमरनाथ का नाम जग से। अरे अमरनाथ का नाम जग से। सेनापति, मैं नासिर की आदि नहीं हूं, तुम्हें महाराज का खून करना होगा। फूलमती और शौक से सर ये हाजिर, शौक से सर ये हाजिर, और ये कर दे कलम, शौक से सर ये हाजिर। पर करूंगा नहीं ऐसा खोटा काम। कि खून राजा का मेरे इन हाथों से होगा नहीं। क्या नहीं होगा? नहीं होगा। खून राजन का मेरे इन हाथों से होगा नहीं। खोल के सीना खड़ा हूं, ले भोंक दे खंजर अभी, और जितना जी चाहे कर मेरे ऊपर। और कच्चा इनकार तूने अरे किया बेशरम। कच्चा इनकार तूने अरे किया बेशरम, और मार खंजर तुझे अरे। जो मैं कहसी हूं से कर, छोटे इनकार को अरे खून राजा का बहा, अरे हाथ में ना तलवार को, वरना कर दूंगी तेरा अरे मैं किस्सा।
जाओ। और बेहया क्यों जिगर को, बेहया क्यों जिगर को और जलाने लगी। बेहया क्यों जिगर को और जलाने लगी। और जाल फितरत का हम पर, जाल फितरत का हम पर बिछाने लगी। के खून राजा का मेरे हाथों से होगा नहीं। काल का सीना खड़ा हूं के भाप दे खंजर भी। के इश्क का तीर हम पर, इश्क का तीर हम पर और चलाने लगी। सेनापति, लगता है तुम्हें ईमानदारी का भूत कुछ ज्यादा ही सवार है, हाँ इसलिए तुम मेरा कहना समझ नहीं रहे हो। अरे सोचो, जान चली गई तो क्या पाओगे? अरे हमारा कहना मान लो, तुम यहाँ के महाराज कहलाओगे। राजकुमारी फूलमती, मैंने कह दिया, मैंने कह दिया, एक बार नहीं 100 बार है। मुझे तेरा कहना इनकार है, इनकार है। राजकुमारी, अगर मैं अपने ईमान धर्म पे सच्चा रहा, अगर कुछ होगा तो सर उठाकर जी सकता हूं, लेकिन अगर तेरे साथ एक करतूत करके मारा तो मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचूंगा। सेनापति, मैंने क्या कहा कि तुम्हारे अंदर वफादारी कुछ ज्यादा ही भरी है, हाँ है। इसलिए मैं तुम्हें एक मौका जरूर दूंगी। मैं तुम्हें 24 घंटे की मोहलत देती हूँ सेनापति। हाँ, आराम से बैठकर सोच लो कि तुम्हें हमारे साथ राज करना है या मौत के घाट उतरना है। राजकुमारी फूलमती, हम तुम्हें 48 घंटे का मौका देते हैं। तुम चाहे जितनी तरकीब कर लो, लेकिन एक पत्थर को मोम नहीं बना सकती। तुम्हारी जैसे हजारों लाखों करोड़ों आ जाए, फिर भी ये फौलाद फौलाद ही रहेगा। सेनापति रणजीत सिंह, ये फूलमती कोई मोम की गुड़िया नहीं है जो तुम्हें पिलाए। अगर 24 घंटे के अंदर तुमने हमारा कहना नहीं माना तो यह सोच लो तुम्हारा क्या हासिल होगा, ये तुम जानते हो या फिर भगवान। देखा जाएगा। तालिबान, दरवाजा खट। सेनापति 24 घंटे तुम्हें दे रही हूं और मैं तुम्हें 48 घंटे। याद इतना रहे सेनापति, हमारे तुम्हारे बीच में जो बातें हुई हैं वो इस महल के अंदर दफन रहनी चाहिए। अगर ये बातें बाहर गई तो शायद तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, इसलिए 24 घंटे और 48 घंटे। इस पर नजर रखना। जौन जौन बातें हैं भाई, जौन जौन बातें हैं, कहीं मीटिंग हो गए। हाँ, हो गई मीटिंग। फूलमती कहते हैं दरवाजा बंद करो, मीटिंग हो जा रही।